गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आज हम सब लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ देन द पार्टिकल हैज़ एन एक्सेलरेशन विच डायरेक्शन is towards to the center. The acceleration of the particle is known as centripetal acceleration. या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। देखिए इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन circular motion a particle has during circular motion a particle has an acceleration along which is directed towards the center, which is directed towards the center of the circular path. Center of the circular path. This is known as centripetal acceleration. इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो देखो, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम सेंट्री एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लीजिए ये इसकी कोई पोजीशन जो है सपोज़ ए है और कुछ समय बाद इसकी पोजीशन ये बी हो जाएगी। ये रेडियस तो हमारी आर रहेगी। मान लीजिए ये डेल्टा थीटा एंगल से आपका जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें वेलोसिटी तो ये v1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर वेलोसिटी देखें तो ये v2 हो जाएगा। इस v1 और v2 को अगर हम एक अलग ग्राफ पर ड्रॉ करें तो v1 मेरा ये आ जाएगा और v2 मेरा ये आ जाएगा। ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा v2, और v1 से v2 की तरफ को डायरेक्शन के लिए डेल्टा v बन जाएगा। और डेल्टा v की वैल्यू अगर हम देखें तो डेल्टा v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, v2 माइनस v1। और इसको हम ले लेते हैं a, b और c। ये हमारा ओ ए बी, ये ए डैश लिख लीजिए, ए डैश बी डैश सी, और ये ओ ए बी। तो ये इस तरह से हमारी दो डायग्राम बन जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। कैसे हैं, सिमिलर हैं। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स रेशियो भी इक्वल होंगे। तो साइड्स रेशियो में यहाँ से ए बी अपॉन ओ ए, अगर मैं देखूँ ए बी अपॉन ओ ए, तो यहाँ से इसका भी ये आ जाएगा ए डैश, सॉरी इसका आ जाएगा बी डैश सी अपॉन ए डैश बी डैश। तो यहाँ से जब ए बी की जब वैल्यू रखेंगे तो मान लीजिए ये जो हमारी ये डिस्टेंस जो है, जो आर्क का काम कर रही है, ये डिस्टेंस सपोज़ हम डेल्टा एस ले लेते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी डेल्टा एस, और ओ ए तो हमारी आर है ही,
और यहाँ से बी डैश सी की अगर हम बात करें तो बी डैश सी जो है वो हमारा क्या है, वी, डेल्टा वी जिसको मैंने अभी डिफाइन करा था। और ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हमारा V1 है, V1 ये हमारा डेल्टा वी है, ये हमारा V1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पहचान के लिए हम इसको रख लेते हैं। और यहाँ से अगर हम डेल्टा एस बराबर देखें तो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन V1 इंटू आर। अगर हम इसको किससे डिवाइड कर दें, मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसको हम डेल्टा वी की वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। सबसे पहले तो डेल्टा वी हमें निकालना ना, तो डेल्टा वी की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा V1 इंटू डेल्टा एस और डेल्टा एस अपॉन आर। यहाँ से अगर हम डेल्टा टी से डिवाइडेड कर दें, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, तो डेल्टा टी से जब आप दोनों तरफ डिवाइडेड कर देंगे इसमें, तो ध्यान से देख के चलेंगे इसमें, ये हमारा रिफॉर्म होके आ जाएगा डेल्टा ऑफ वी ओवर डेल्टा ऑफ टी बराबर ये हो जाएगा V1 अपॉन आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये अगर हम लिमिट के साथ में इसको रिप्रेजेंट करें और यहाँ भी इसको हम लिमिट के साथ में रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए, ये V1 अपॉन आर है, और ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी v। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आप v अपॉन आर इंटू V1। अब जो V1 लिया है हमने वो वेक्टर फॉर्म में है। इस V1 को यदि मैं मैग्नीट्यूड के रूप में लिखूँगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑब्जेक्ट तो हमारा सर्कुलर पाथ पर जो मोशन कर रहा है उसकी स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी अलग है, मींस कि इसकी डायरेक्शन अलग होने से वेलोसिटी अलग हो गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो यहाँ से मैंने इसका मैग्नीट्यूड सेम रख दिया। आप इसको जो है इस तरह से भी दे सकते हो। तो जैसे आप इसको इस तरह से देंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC बराबर v स्क्वायर अपॉन आर। अब जैसे कि आप जानते हो कि v बराबर हमारा होता है आर ओमेगा, देन AC हमारा हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आपको इसको थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं उस पर ध्यान देना है। कभी कभी आपसे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। जब आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उस समय रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कैसे देंगे। तो जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो वहाँ से दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक आपका होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन हो जाते हैं, ठीक है, एक टेंजेंशियल और दूसरा हमारा सेंट्रीपिटल। तो यहाँ से हम टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करोगे तो AT इक्वल्स टू आर अल्फ़ा हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात करोगे तो AC इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। तो ध्यान रखना AT का टेंजेंशियल है, और जब इन दोनों को लेकर आप रिजल्टेंट A स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A बराबर आ जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है इनके फार्मूले कि टेंजेंशियल, ये जो है टेंजेंशियल है ना, तो टेंजेंशियल और ये हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं इन प्रश्नों को आपको करा दूंगा। आप केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये डेरिवेशन नोट कर लेंगे। मैं एक बार आपको अच्छे से इसका दिखा देता हूँ, आप लोग इसका पोज ले लीजिएगा, जहाँ पर समझ में ना आए वो मुझसे बातचीत कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत साधारण शब्दों में बहुत ही कम उसको करते हुए आपका मैंने ये सॉल्व कर दिया है।
धन्यवाद।